हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के क्लास दमू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का समाज शिक्षा एवं पाठ्यचर्या बोध का पूरा सॉल्व। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, क्योंकि मैं और भी वीडियोज़ में आपको आगे डालूँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है आपको सही विकल्प में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विवेकानंद। फिर इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका 1993। इसके बाद हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, और 4 का आंसर हो जाएगा ए वाला, और 5 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आप देख सकते हैं खाली स्थान दिए गए थे। सबसे पहले का आपको लिखना है जॉन डीवी। इसके बाद सेकंड वाले का लिखना है कैलाश सत्यार्थी। फिर इसके बाद थर्ड का 2005, फोर्थ का 2020 और 5 का आपको मूर्ति लगाना है। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में देखें तो इसमें एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे। तो इसके कुछ लॉन्ग दिए गए हैं, तो मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले पूछा गया था शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, इसके बाद समानता है, और इसके बाद समिति के अध्यक्ष बताए नहीं हैं। इसके बाद समाजवाद की परिभाषा और आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इन सभी के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लिखा है मैंने शिक्षित करना, इसको एडुकेटम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है सेकंड समानता, तो समानता का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपको पूछा गया था 3 में अध्यक्ष पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। अब इसके बाद आता है 5। तो आकलन की परिभाषा यानी आकलन का उद्देश्य पूछा गया था। तो उद्देश्य आप देख सकते हैं लिखा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद समाजवाद पूछा गया था, ये चौथा दिया है, थोड़ा क्रम बदल गया लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, आप क्रम से लिख देना। इसमें समाजवाद की परिभाषा दी गई है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया था कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम लिखना था। तो प्रश्न क्रमांक 4 को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 4 में शिक्षण विधि पूछा था। तो शिक्षण विधि यहाँ पर मैंने लिखी हैं 2 नंबर में पूछा गया था, तो मैंने 2 लिखी हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो 5 में मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत के बारे में पूछा गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में देखें, मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में लिखने थे शिक्षा के कोई 4 उद्देश्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो इसमें पूछा गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया था कि इस्पात समिति की सिफारिशें लिखनी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया कि आकलन की परिभाषा लिखना है। तो आकलन की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखें आकलन की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता पूछी गई थी। तो शिक्षा की आवश्यकता को आप देख सकते हैं। इसके बाद महत्व में बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं शिक्षा का महत्व भी दिया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 में मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा गया था। तो प्रश्न क्रमांक 11 में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, तो मैंने इसका अथवा वाला किया शिक्षा के सामाजिक मूल्यों का वर्णन किया है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ।
तो शिक्षा के सामाजिक मूल्यों का वर्णन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देख सकते हैं, इसका अथवा लिया है ज्ञान की विशेषताएं बताना था। तो ज्ञान की विशेषताएं आप देख सकते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13। तो इसका मैंने 13 का कौन सा किया है, 13 का आप देख सकते हैं मैंने पहले वाला किया है। मैं 13 में आपको देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के मुख्य लक्ष्य लिखना है। तो आप देख सकते हैं मुख्य लक्ष्य में सबसे पहले शिक्षण विधियाँ, इसके बाद है राष्ट्रीय एकता। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद आता है आगे उसी की दिया गया है सामाजिक महत्व। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 हो गया। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर रूसो का लिखा है। प्रश्न क्रमांक 14 है, तो इसमें मैंने अथवा वाला किया है रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसके बाद अभी रूसो का दिया गया है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। तो इसमें शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना था। तो शिक्षा के उद्देश्य दिए गए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 का मैंने अथवा वाला किया है प्रजातंत्र के गुण। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 16 को देख सकते हैं प्रजातंत्र के गुण अथवा वाला है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं आप। इसके आगे का मैं और बता देता हूँ आपको। तो 2 पॉइंट और दिए गए हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 में मैंने फर्स्ट वाला ही किया है कौशलात्मक ज्ञान से क्या आशा है, इसकी विशेषता लिखना है। तो आप देख सकते हैं परिभाषा दी गई है, साथ ही विशेषता भी दी गई हैं। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 का मैंने अथवा वाला किया है। मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का वर्णन किया है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे का मैं और बता देता हूँ आपको, देख सकते हैं सिद्धांत भी लिखा है मैंने, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 का भी अथवा किया है। इसमें मौलिक अधिकार पूछे गए थे, तो इसका भी प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं 19 है इसका अथवा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अधिकारों का वर्णन करना था। तो आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार, इन सभी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके आगे का मैं आपको और बता देता हूँ। तो आपका प्रश्न क्रमांक 19 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 का मैंने अथवा हवाला किया है। तो इसमें वंचित बालकों की समस्याओं का वर्णन करना था। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का मैं और बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं।
इसके बाद और भी वीडियोस हैं मैं जो आपको डालने वाला हूँ। तो जल्दी से यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है।